आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल मोशन वाले चैप्टर से हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे भी सीरियल वाइज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा ये 5वां लेक्चर होगा। इसके पहले हमने 4 लेक्चर दे दिए हैं। ये हमारा आज ये 5वां लेक्चर है। तो 5वां लेक्चर का हमारा जो है कि ये पहला क्वेश्चन होगा। आपके देखिए स्लाइड पर ऊपर शो हो रहेंगे, आपको ऊपर दिख रहे हैं, आप वहां से पढ़िए, हम जो है कि यहाँ से पढ़ के अभी क्वेश्चन को लगा। देखिए क्वेश्चन आपको स्लाइड पे सो रहे हैं, हम अपने फोन में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो इसके त्वरण की गणना कीजिए। क्या राहुल अपने साइकिल को क्या करता है, विरामावस्था से चलाना प्रारंभ करता है। तो देखिए ये हमारा जो है कि राहुल है। ठीक, और ये अपनी जो है कि साइकिल पर बैठा हुआ है। ठीक, ये क्या है, राहुल की जो साइकिल है। ठीक, ये साइकिल है। यहाँ से क्या करता है, विरामावस्था मतलब यू प्रारंभिक वेग 0, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। और जो है कि 30 सेकंड के बाद क्या होता है हमारा, 30 सेकंड के बाद उसकी जो चाल हो जाती है, वेग हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, पर सेकंड हो जाता है। जो उसकी राहुल की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, वो देखिए राहुल की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, तो वे क्या करता है कि इसको जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कि राहुल अपनी साइकिल को विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, 30 सेकंड के बाद उसकी वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसका त्वरण आपको निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि एक्सीलरेशन आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए राहुल जब चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग u, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि प्रारंभिक वेग है। ठीक, ये हमारा प्रारंभिक वेग u, ये हमारा 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक, और कह रहा है कि 30 सेकंड के बाद मतलब उसका अंतिम वेग, ये क्या है, उसका जो है कि अंतिम वेग है। यहाँ से हम लिख रहे हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है, v, ये क्या है हमारा 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 30 सेकंड के बाद उसका आपको क्या कह रहा है, समय जो है कि 30 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, 30 सेकंड के बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है, कि कह रहा है कि हमको उसका त्वरण निकालिए। मतलब राहुल विरामावस्था से अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है, 30 सेकंड के बाद उसका जो है कि वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कह रहा है हमको त्वरण निकालिए। देखिए प्रारंभिक वेग u, जब वो चलाना साइकिल को प्रारंभ करता था तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य, क्योंकि विरामावस्था से चला रहा था। तो विरामावस्था का मतलब ये होता है कि रुकी हुई अवस्था में, तो विरामावस्था कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि प्रारंभिक वेग शून्य था, लेकिन कह रहा है कि 30 सेकंड के बाद या 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर, जब अंतिम टाइम हमने देखा था तो उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड था, मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, तो अंतिम वेग उसका क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 30 सेकंड के बाद हुआ ना, तो देखिए ये टाइम हमारा 30 सेकंड के बाद है, अंतिम वेग हमारा 6 मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, त्वरण त्वरण हमसे निकालने के लिए कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में त्वरण पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, त्वरण का हम जाएंगे फार्मूला जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, मतलब उसके वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले 0 थी, रुकी हुई अवस्था थी, अब क्या हो गया कि लेकिन 30 सेकंड के बाद वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग हो गई, मतलब कि उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है। और किस दर से हो रहा है, तो 30 सेकंड के बाद मतलब उतना 30 सेकंड का समय लेती है, तो इसी को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो हमसे त्वरण निकालने के लिए कह रहा है, तो चलिए फार्मूला लगाइए वेग परिवर्तन की दर त्वरण का। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपान में टी, मतलब कि समय, समय हो गया। अब क्या हो गया कि देखिए यहाँ से आप रखिए अंतिम वेग 6 है, प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक, क्योंकि अंतिम वेग 6 है, प्रारंभिक वेग 0 है, और टी मतलब टाइम 30 सेकंड है, तो यहाँ पर जो कि टाइम 30 सेकंड रख लीजिए, तो ये हमारा 30 हो गया। तो आपको पता है कि 6 में से 0 घटाएंगे तो वही वैल्यू आएगी, कोई इसका मतलब नहीं है। ये हमारा 30 हो गया, 6 कम 6 6 25 30, ये हमारा कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बटा का, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक बटा का 5। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये देखिए हम इंग्लिश में थोड़ा लिख दिए, तो हमारा त्वरण क्या हो गया यहाँ से, तो हमारा त्वरण क्या हो गया, एक बटा पाँच या 1/5, और हमारा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण आ गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपकी स्लाइड पर सो रहे हैं। दिया है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए
सबसे पहले क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अब्दुल के घर से स्कूल की पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको दूरी पता नहीं है तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारी x किलोमीटर है। ठीक है, क्या हमारी है, ये x किलोमीटर है। ठीक, ये हमारी क्या है, x किलोमीटर है। अब देखिए स्कूल से जाने के क्रम में उसकी औसत चाल क्या थी, औसत चाल हम उसकी क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो क्या था, V1 जो हमारा था, ठीक, ये हमारा क्या था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक, ये निकल गया। तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ से देखिए ये दूरी तय करने में समय लगा होगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। ठीक, तो T1 मान लेते हैं। तो अब हमको फार्मूला एक पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या फार्मूला पता है हमको, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, ये हमको फार्मूला पता है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमको समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, समय को इधर करेंगे। ठीक, तो समय को यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा दूरी बटा चाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारा दूरी बटा चाल हो गया। ऐसे क्या लिखते क्या है, इसी को हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। तो हमारा देखिए चाल हमारा क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ से कर ले समय, ये हमारा जो है कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय हमारा निकल जाएगा, ये दूरी हमारी x किलोमीटर है और चाल हमारा क्या है, 20 किलोमीटर। x किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, घंटा मिल गया। ठीक, तो हमारा समय क्या मिल गया, x बटा के 20 घंटा मिल गया। ठीक, ये हमारा T1 मिल गया। ठीक, ये हमारा मिल गया। अब दूसरी चीज यहाँ से हम जान लेते हैं कि उसी क्रम में वापस लौटते समय क्या हो गया, उसकी जो चाल थी V2 था वो कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और दूरी वही है। ठीक, जैसे वो लौटा उतनी दूरी तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, x किलोमीटर की दूरी तय करने में हमारा क्या गया। इसी तरह इसका भी समय T2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए T2 जो समय है, ठीक, वो क्या हो गया हमारा, ये x बटा के 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा जो है कि घंटा हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, हमको पूरी जो है कि औसत चाल, पहले कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं औसत चाल। ठीक, क्या बोलते हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। ठीक, क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक, क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय, यहाँ से हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय, एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए अब क्या होता है कि यहाँ तक तो हम देख लिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो हमको पता है कि x किलोमीटर जाने में x किलोमीटर आने में, तो कुल दूरी हमारी 2x हो गई। तो कुल दूरी, पहले कुल दूरी आप लगाएंगे तो हमारा देखिए ये हमारा क्या, देखिए पहले कुल समय आप निकाल लीजिए। कुल समय में देखिए T1 प्लस में हमारा T2 है। ठीक, तो कुल कुल समय आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा जो है कि समय हमारा है, कुल समय पहले आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल समय, यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, कुल समय हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। देखिए कुल समय आपको निकालना है ना, तो यहाँ से कुल समय बराबर होगा T1 का प्लस में T2। ठीक, तो हमारा देखिए क्या हो जाता है, और आने के क्रम में जब हमारा आने के क्रम में होता है, ये हमारा V2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, देखिए तो कुल समय कितना हो गया हमारा जो है कि x बटा के 20, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस में, ये हमारा हो जाएगा x बटा का 30 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 दूना का 60 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इससे कट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, और प्लस में इससे कट करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x अपान में 60 हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन हमसे ये तो हमारा जो है कि कुल समय निकल गया, कुल समय आप जो है कि ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा कुल समय निकल गया। ठीक, कुल समय, यहाँ से कुल समय आपका निकल गया ना, तो ये आपका कुल समय निकल गया। ठीक, अब देखिए फार्मूला, औसत चाल का फार्मूला हो जाता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर जाने में, तो x किलोमीटर आने में हमने माना क्या है कि x किलोमीटर की दूरी है, उतने ही दूरी जितना कि उसको जाने में कितना समय लगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, और समय हमने निकाल लिया कि समय हमने क्या था, x बटा का 20 घंटा लगा उसको, उसकी मतलब कि उसका समय जो है कि x बटा 20 घंटा लगा, और चाल जो है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, और समय समय लगेगा,
इस इतनी दूरी तय करने में समय तो लगेगा, तो उसकी चाल ये थी, हमने समय से क्या किया, हमने चाल बराबर दूरी बटा समय से हम जानते हैं, इसलिए समय को हमने निकाला तो दूरी बटा चाल कर लिए। तो देखिए ये हमारा एक्स की दूरी है और चाल हमारा क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, बचा घंटा, तो एक्स बटा क्या 20 घंटा हो गया। ठीक, उसी तरह सेम इसी सूत्र को लगा करके हम जो है कि एक्स बटा 30 कर लिए। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा का कुल समय होता है। तो कुल दूरी बटा कुल समय फार्मूला आप जानते हैं, तो देखिए यक्स ये प्लस में यक्स, ठीक, और यक्स प्लस में यक्स, और कुल समय कितना है, ये देखिए कुल दूरी है, ये कुल दूरी कितना है, यक्स प्लस में, देखिए यक्स जाने में प्लस यक्स आने में, तो जाने में और आने में दोनों दूरियां क्या है कुल दूरी, देखिए कुल दूरी नहीं लिखे क्या, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कुल दूरी कितनी होती है। कुल दूरी, दूरी क्या है यक्स जाने में प्लस यक्स आने में, तो ये हमारी क्या होगी 2x हो गई। ठीक, अब हम जानते हैं क्या, देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं यक्स जाने में यक्स आने में और कुल समय, तो हमारा औसत चाल निकल रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं औसत, औसत चाल। ठीक, औसत चाल, यहाँ से देखिए यक्स और देखिए कुल समय कितना है 5x बटा में, ये हमारा 60 हो गया। ठीक, अब क्या कर लीजिए, अब देखिए इसको आप ऊपर उधर मल्टीप्लाइड कीजिए, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो गया इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया 2x, देखिए ये गुणे में 60 हो जाएगा मतलब 60 हो जाएगा, और बटे में क्या 5x बचता है तो ये 5x हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है औसत चाल निकालना है ना, तो अब क्या कर लीजिए, देखिए कुल दूरी देखिए रखी है, कुल दूरी यहाँ पर देखिए, और कुल समय कितना है टोटल में, देखिए ये हमारा जब कुल समय को हमने हल किया, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हमने कुल समय को हल किया तो देखिए ये 5x अपन में 60 आया ना कुल समय, तो उसी तरह ये जो है कि 5x बटा में 60, तो ये 60 ऊपर जा करके इसे कुल दूरी से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और बचता क्या नीचे 5x बचता है, तो आप क्या कीजिए x x से कैंसिल कीजिए। ठीक, x x से कैंसिल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, थोड़ा सा आगे देख लेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाइड इसे करा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 दूना की 120 होता है। ठीक, 120 होता है। अब क्या करेंगे थोड़ा सा देखिए, आप नहीं तो जो है कि एक काम कीजिए, यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है, पहले मल्टीप्लाइड मत कराइए, पहले आप इसको मल्टीप्लाइड मत कराइए, इसको काटिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हमारा जो है कि कट गया, मतलब कि 12 पचे 60 बार में कट गया, और x x से कैंसिल हो गया, तो बचता क्या 12 दूना की 24, तो ये हमारा जो है कि 24। और देखिए औसत चाल का फार्मूला जो औसत चाल का मात्रक क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक यहाँ पर जो है कि समय का मात्रक, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्या थे औसत चाल थी। ठीक, तो औसत चाल क्या निकल गया, देखिए औसत चाल हमारा क्या था, औसत चाल, औसत चाल क्या था, ये हमारा था 24 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल निकल गई। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया औसत चाल, इसका निकल गया कि उसकी औसत चाल क्या थी, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, एक बार देख लेते हैं। देखिए अब्दुल की गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, प्रति घंटा, उसी रास्ते से लौटते समय वहाँ भीड़ है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब्दुल की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल पूछ रहा है। देखिए औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, फार्मूला ये लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कुल दूरी निकालेंगे, तो हमको पता है कि अब्दुल के घर से उसके स्कूल की दूरी x किलोमीटर रही होगी, मान लेते हैं दिया नहीं है, x किलोमीटर रही होगी, और उसके चाल जो हमको चाल तो दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय नहीं दिया है, इसलिए हम जो कि समय को यहाँ पर रखेंगे, चाल इधर करेंगे, दूरी हमको x किलोमीटर पता चल गई, और हमको क्या है समय देखिए हमारा जो है कि x मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी किलोमीटर x किलोमीटर और जो है कि 20 किलोमीटर से कैंसिल हो गई, बचा प्रति घंटा को यहाँ से घंटा लिख लेंगे, उसी तरह t2 मतलब दूसरा समय निकाल लेंगे जाने के क्रम में, तो ये हमारा क्या आ गया x1 है, तो हमारी दूसरी दूरी क्या होगी x2 हो जाएगी, मान लेते हैं कि हमारा ये x1 है और ये x2 जाने के क्रम में, तो दोनों दूरियां कुल दूरी होगी x1 x2, मतलब इसमें 2x हो जाएगा। ठीक, मतलब दोनों दूरियां मिला करके कुल दूरी हो गई, जोड़ दिए हम उसको, तो हमारा वो पता चल गया। फिर ठीक, अब यहाँ से क्या कहते हैं दूसरा समय निकालने के लिए यही वाला फार्मूला जो है कि लगा देंगे, तो हमारा दूसरा निकल जाएगा, तो कुल समय हम निकाल लेंगे,
तो कुल समय के लिए हम T1 प्लस T2 कर लेंगे। जैसे कुल दूरी निकाले उसी तरह कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय निकालेंगे, देखिए T1 प्लस में T2 हो जाएगा। तो हमको पहला समय देखिए, पहला जो T1 दिया है x/20 घंटा है, और यहाँ पे T2 भी x/30 घंटा है। तो हम क्या कर लेंगे, इस फ्रैक्शन को हल कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 30, यहाँ पर जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई, या तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इसे हम कट करेंगे तो देखिए 20 3 60 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 30 जो करेंगे 30 गुना का 60 हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो गया। तो हमें कुल समय निकल गया क्या, देखिए ये हमारा 3 2 5x हो गया, और बटा में जो 60 है तो ये हमारा 60 रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम औसत चाल निकालते हैं। हमको जब सारी चीजें इतना मिल गई तो हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल का फार्मूला वही होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 2x है। तो चलिए मैं 2x ले, कुल समय कितना है 5x बटा में 60 है, तो ये हमारा जाकर के 2x में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो देखिए 2x गुड़े 60 हो गया, और नीचे में 5x है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 गुड़े 60x बचा, तो 5 से हम इसको कट कर लिए। तो क्या करेंगे, 5 1 जब 5, यहाँ पर 5 2 जब 10, मतलब 12 दूना 24। तो मतलब चाल हमारी औसत चाल क्या निकल गई, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फिर कोशिश करेंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन उसको कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई मोटर बोट है, झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, क्या है, कोई मोटर बोट है। ठीक, कोई मोटर बोट है, मान लेते हैं कि चलिए देख लिए, एक बार थोड़ा सा मोटर बोट बना देते हैं हम। ठीक, ये हम मोटर बोट को बना देते हैं। देखिए इसी तरह बनता है ना। चलिए मोटर बोट है जो भी है, पानी में चलना चाहिए। ठीक, अब क्या है, कोई मोटर बोट विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, देखिए सरल रेखीय पथ पर मतलब कि एकदम सीधे चलता है। ठीक, सरल रेखीय पथ पर क्या चल रहा है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक, त्वरण से क्या करता है, 8 सेकंड तक चलता है। ठीक, तो हमारा टाइम भी दिया है इसमें, टी बराबर क्या है, 8 सेकंड है। ठीक, चलिए यहाँ से 8 सेकंड भी निकाल लेते हैं। और यू जो चलता है, क्योंकि विरामावस्था मतलब कि रुका हुआ था, वहां से चलता है, तो यू जो है कि हमारा प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा, विरामावस्था से चलता है, और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलता है। नियत त्वरण का मतलब होता है कि किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो। ठीक, मतलब कि अगर 2 सेकंड में 2 किलोमीटर चलता, 2 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो अगले ही 2 सेकंड में 2 मीटर चलेगा वो। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम नियत त्वरण। तो नियत त्वरण से चलता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर u दिया है, a दिया है, t मिल गया आपको 8 सेकंड तक। तो बोला है 8 सेकंड तक चलता है, तो उतने अंतराल में, उतने समय में, मतलब कि हमको देखिए पहले हम यहाँ रुके हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ से चले यहाँ तक आए। ठीक, अब हम यहाँ तक आ गए, वहां से हम यहाँ तक आ गए, कितना समय लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी समय लिए होंगे हम। तो इतने समय के अंतराल में हमने कितनी दूरी तय की। तो वही पूछ रहा है कि 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड तक, जो 8 सेकंड तक चला, इतने समय में वो चला, तो इसी समय के अंतराल में कितनी दूरी तय किया, वो हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है कि देखिए ये हमारा जो है कि साधारण फार्मूले से नहीं लगेगा। हम दूरी हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि 8 सेकंड में कितनी दूरी तय, वो तय किया, ये बताइए। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। और हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय है। तो यहाँ पर देखिए चाल, आपको इससे कोई जो है कि पता ही नहीं चल रहा है कि चाल क्या है। यहाँ पर देखिए चाल ये प्रारंभिक विरामावस्था से चल रहा है, वेग दिया रहता है, चाल दिया रहता है, तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन इससे हमारा जो है कि नहीं लगने वाला है, इससे हमारा नहीं लगेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन कितने किस पर लगेंगे, ये हमारे गति के समीकरण पर लगेंगे। गति का समीकरण देखिए हमारा पहला अभी हमने बताया था कि v बराबर का u प्लस में a इंटू में t, ये हमारा क्या है, at हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या है, हमारा दिया है कि s बराबर में u टी, टी प्लस में हाफ ए टी, ए टी स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा टी स्क्वायर है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तीसरा समीकरण हमारा क्या है, देखिए हमारा वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a यस है, ये हमारा क्या है, तीसरा समीकरण है। तो आपको पता है कि देखिए इसमें आपको v अंतिम वेग मिल जाएगा, u इसमें अंतिम वेग तो कहीं दिया ही नहीं है कि अंतिम वेग ये है, या जो है कि पहुंचने के बाद, तो उसका जो है कि दूरी पूछ रहा है केवल। और देखिए यहाँ पर भी जो है कि ये आपको यस दूरी दिया है। ठीक, दूरी जो है कि यहाँ पर निकालने के लिए क्या त्वरण भी दिया है,
प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग, ये अंतिम वेग से कोई लेना नहीं, यहाँ पर टाइमिंग दिया नहीं, यहाँ पर टाइम 8 सेकंड है, तो देखिए आपको टाइम इसमें मिल जाएगा, ठीक। और इसमें टाइम मिलेगा तो आपको दूरी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, क्या लिखेंगे, गति के द्वितीय, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक, समीकरण से क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, यस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक, टी स्क्वायर है। तो चलिए आप रखिए, देखिए यू प्रारंभिक वेग है, क्योंकि मोटर बोट विरामावस्था से चलता है, तो ये हमारा 0 होगा, और टी समय जो है कि 8 सेकंड दिया हुआ है, प्लस में ये हाफ है, और ये त्वरण क्या है, 3 मीटर है, यहाँ पे 3 लिखिए, गुणे में टी स्क्वायर जो है कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करिए। अब देखिए क्या होता है, यस, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं, तो देखिए जब इससे किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक, वो हमारा क्या होता है, हमारा 0 ही मिलता है, तो ये हमारा 0 हो गया, प्लस में ये हमारा हाफ है, हाफ है, और ये इंटू में 3 है, ठीक, 3 हो गया। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा से ये 8 का हम करते हैं, 8 का हम जो है कि स्क्वायर करेंगे तो 8 8 क्या होगा, 64 हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ 3, और ये हमारा क्या, 2 2 जा 4, 32, ठीक, तो ये हमारा कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, 32 दुना का 64 हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, तो ये हमारी, देखिए अब ये तो हमारा निकल गया, देखिए यहाँ से इतना हमारा फाइनल, यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना आपको, अगर नहीं समझ में बताइए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा, इससे हम कट किए हैं, तो 32 दुना का 64, ये हमारा 64 32 से कट गया, अरे 64 2 से कट गया, अब क्या हो गया, देखिए ये हमारा हो जाता है 3 इंटू में 32, मतलब कि 32 में अब हम 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 3 32 ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा हम इधर से कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे हो गया, तो ये यस बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्योंकि ये 3 है और ये तो हमारा 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये हमारा 3 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक, और दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो गया। तो क्या होता है, दूरी हमारा 8 सेकंड के बाद जितना चला वो 96 मीटर, मतलब 96 मीटर जो है कि मोटर बोट द्वारा दूरी तय करेगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए हमारा पर्पज ये है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आप थ्योरी पढ़िए, आपको फार्मूले पता होना चाहिए, इस पर कमेंट कीजिए, ये क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बना लेंगे। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यू प्रारंभिक वेग से चलना स्टार्ट करता है तो मोटर बोट यहाँ आ जाता है, ठीक, तो हमारा जो है कि क्या हो गया, मोटर बोट हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या हो गया, हमारा मोटर बोट हमारा जो है कि यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक, यही दूरी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी तय करने में, उसको जो है कि ये दूरी हमारी है जो है कि ये हमारी क्या होगी, इसको हम डी मान लेते हैं, डिस्टेंस। तो क्या हो गया, यहाँ से दूरी तय करने में जो 8 सेकंड का समय लेता है, तो कितनी दूरी तय किया यही हमसे पूछ रहा है, तो मोटर बोट जो है कि अब यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।